आप जन आशीर्वाद यात्रा के तहत कई लोगों से मिले होंगे, क्या लग रहा है आपको कि क्या उनकी दस्तक दिखाई दे रही है? कि मैं जहाँ जहाँ गया, बाराबंकी में, उन्नाव में, रायबरेली में, सीतापुर में, इन जनपदों में मैं जहाँ जहाँ अभी तक गया हूँ, बड़े पैमाने पर जो जनता सड़कों पर उतर के आई, इस जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत भी किया। तमाम जगह महिलाएं निकल के आईं जो आशीर्वाद यात्रा की आरती उतारी, और सबका एक ही मत है, एक ही कहना रहा कि फिर से इस बार यूपी में योगी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार बनाना है। और इसलिए बनाएंगे, मैंने कई जगह सवाल भी किए तो लोगों ने जवाब दिए कि जो सुविधाएं हमको मिली, कभी 8 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, आज गांव में 18 घंटे मिल रही है, शहरी क्षेत्र में 24 घंटे मिल रही है। बिजली का कनेक्शन पैसे देके नहीं होता था, मुफ्त में कनेक्शन मिल गया। 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज लोगों को मिल रहा है। पहले 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल हमारी सरकार दे रही थी, अब कोरोना के पीरियड में मुफ्त में राशन मिल रहा है। किसानों के खाते में भी साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये जाता है, 6 हज़ार रुपये उनको मिल रहा है। 14 करोड़ महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर चूल्हा मिल गया, बाकी लोगों को मिलने जा रहे हैं। तो ये जो सारी सुविधाएं उनको मिल रही हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अब तक के कई लाख लड़कियों की मुफ्त में शादी करा देने का काम कराया गया और पैसा भी अलग से देने का काम किया गया। तो जो इस तरीके से जो और शौचालय प्रत्येक गांव पंचायत में बनाना, सुलभ शौचालय जिसमें जो है 3,000 रुपये महीना उसकी देख रेख रख रखाव के लिए और 6,000 रुपये का एक अटेंडेंट रखना, तो ये सारी सुविधाएं जो सरकार दे रही है, इससे जनता का रुझान अपने आप बीजेपी की तरफ है। क्योंकि सपा बसपा कांग्रेस की 4-4 बार से ज़्यादा बार सरकारें रही हैं, उन्होंने अपने पीरियड में ये सारी सुविधाएँ नहीं दिया, इसलिए जनता उन सुविधाओं को खोना नहीं चाहती। क्योंकि जनता के अंदर ये डर पैदा है कि अगर और किसी की सरकार आ जाएगी तो वही स्थिति फिर से लागू हो जाएगी, इसलिए सारी सुविधाएं मिलती रहें और भी सुविधाएं मिलें, इसलिए वो बीजेपी की तरफ हैं। बीजेपी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि फिर से इस बार योगी सरकार, फिर से इस बार बीजेपी सरकार। गांव और किसान की बात आपने करी है। 5 सितंबर को किसानों की एक महापंचायत होने जा रही है यूपी पश्चिम में। राकेश टिकैत पहले भी दावा कर चुके हैं कि सीधे तौर पर अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो लखनऊ को भी दिल्ली बना देंगे, यानी कि सारे बॉर्डर पर किसान होंगे। आपको क्या लगता है कि अगर किसान बिल वापस नहीं हुआ तो 2022 में इसका सीधा सा असर चुनाव में देखने को मिलेगा? जिनकी बात कर रहे हैं वो किसान उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा, उनके व्यक्तिगत समर्थक लोग उनके साथ खड़े हैं। पहले भी 15 अगस्त को बोले थे कि हम लखनऊ को दिल्ली बना देंगे, लेकिन लखनऊ को दिल्ली नहीं बना पाए और दिल्ली दिल्ली ही रही। वहाँ भी देखिए, खुद राकेश टिकैत जी ने कहा है कि हम बीजेपी के खिलाफ नहीं हैं। नए हुए, चाहे वो एक्सप्रेसवे था, चाहे अन्य भवन थे, सबका केवल फीता काटा गया है, कोई नया काम नहीं हुआ है और 2022 में एक बार फिर से समाजवादी सरकार आएगी। अखिलेश जी चाहे जो बोले, जनता उनकी बात पे भरोसा नहीं करती, क्योंकि उन्होंने माननीय मुलायम सिंह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके जिंदा रहते हुए उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छीन लिया। इन्होंने पार्टी को बनाया, पार्टी को सींचा, बड़ा खड़ा किया और खुद मुलायम सिंह जी ने अपने साथियों से बात करके उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो उनके पीरियड में जब वो काम कर रहे थे तो उन्होंने जिंदा लोगों के लिए क्या काम किया भाई? उन्होंने तो कब्रिस्तान में बाउंड्री कराई मुर्दों को बचाने के लिए, जिंदा लोगों के लिए कोई काम किया नहीं। अगर उतना पैसा आवास में लगा देते तो लाखों लोगों को आवास मिल जाते। जनता इस बात को पूरी तरह समझ रही है, उनकी इस बात के बहकाने में नहीं आने वाली। अभी जो सुलभ शौचालय पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा बन रहे हैं गांव पंचायत स्तर पर, कौन बना रहा है? जो लोगों को राशन मुफ्त में मिल रहा है, ये कौन दे रहा है? इनके पीरियड में मिलता था क्या? 18 घंटे बिजली और मुफ्त में बिजली के कनेक्शन इन्होंने तो कभी नहीं दिए, ये कौन दे रहा है? ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में 24 घंटे बिजली, ये बीजेपी की सरकार देने का काम कर रही है। इसके अलावा लड़कियों की शादी में उनके पीरियड में 10,000 रुपये मिलता था और कुछ गिनी चुनी लड़कियों को। आज गरीब लड़कियों को 20,000 और अगर सामूहिक शादी करें तो 51,000 रुपये खर्च करें, जिसमें 35,000 खाते में। मजदूरों की लड़की की शादी में हमारी सरकार 75,000 रुपये दे रही है। तो ये सारी सुविधाएँ जो लोग मिल रही हैं योगी जी की सरकार में मिल रही हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि
इनकी इन बातों में जनता बहकावे में नहीं आ रही है, इसीलिए इनकी पार्टी के लोग भी सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। अंतिम प्रश्न है, 2022 में बीजेपी की कितने सीटें आएंगी? जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कितना समर्थन आप लोगों को देखने को मिला? जन समर्थन मिल रहा है। जन आशीर्वाद यात्रा में भारतीय जनता पार्टी को पिछले बार गठबंधन सहित 325 सीटें मिली थी। इस बार चाहे एक ही सीट ज़्यादा मिले, 326, मगर मिलेगी ज़रूर। पिछले बार की अपेक्षा ज़्यादा जन समर्थन मिलने का काम हो रहा है, क्योंकि विपक्ष के पास न कोई मुद्दा है, क्योंकि उन्होंने अपनी सरकार के पीरियड में कोई काम नहीं किया, इसलिए उनको जनता ने नकार देने का काम किया है और बीजेपी की तरफ रुझान बढ़ रहा है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमसे बात कर रहे थे केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और 2022 में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी सरकार आएगी। कैमरा पर्सन शुभम के साथ पुनीत मोहन, टाइम 8, लखनऊ।